कि हमको नीट का पेपर देना है तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। क्या कौन सी शक्तियां हैं ये, लेकिन होता है ऐसा। सिलेक्ट होके डॉक्टर बनोगे, आगे जाओगे। जब आप पढ़ते हैं तो स्ट्रेस होता है भाई, सबको ही होता है। पढ़ाई करो या काम करो, कुछ भी चीज आप कर रहे हो जीवन में तो स्ट्रेस देती है आपको चीजें। तो उस स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हो उसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ लिया आपने, मान लो, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद सीधा फोन उठा लेते हैं। फोन का भी टाइम लिमिटेड कर दो कि हमें इस टाइम पर ही फोन चलाना है, ठीक है। या अगर आप फोन से पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। अदर वर्क के लिए, है ना, पढ़ाई के अलावा अदर वर्क के लिए जब आप फोन लेते हो तो उसको लिमिटेड कर दो उसका टाइम, कि भाई 15 मिनट या आधे घंटे ही मैं चलाऊंगा या चलाऊंगी। अगर फोन के अलावा आप देखो तो आप घूम फिर सकते हो, आप वॉक करो। उस समय आपके पास फोन नहीं होना चाहिए, है ना। सुबह सुबह वॉक कर लो भाई। जैसे मेरी आदत है, मैं आपको अपनी आदत बताता हूं। जब मैं सुबह सुबह उठता हूं ना, तो बाहर तो नहीं जा पाता मैं, है ना, क्योंकि काम भी बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन घर में मैं फोन को साइड में रख देता हूं सबसे पहला काम उठते ही, और थोड़ा सा टहलने लगता हूं आराम से। खुद से बातें करने की बहुत जरूरत होती है ना। खुद से बातें करने की बहुत जरूरत होती है सुबह सुबह। 5 मिनट 10 मिनट का जो टाइम होता है ना, उसमें मैं अपने घर की बालकनी में खड़े हो जाता हूं और बस देखते रहता हूं, सोचते रहता हूं कुछ क्या चल रहा है जीवन में, आगे क्या करना है, अभी तक पीछे से क्या किया। ये सब चीजें क्या है ना, आपके माइंड को बहुत रिलैक्स देती हैं कि आप एनालिसिस कर रहे हो तो इस टाइम पे, है ना। तो आराम से आप भी कर सकते हो ये, ठीक। तो सुबह सुबह 5 मिनट 10 मिनट का टाइम अपने आप को दो। ऐसा नहीं कि भाई उठे और सीधा फोन उठा लिया। 5-10 मिनट का टाइम अपने आप को दो। अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है यार। आप अपने आप को समय नहीं दोगे यार, कैसी बात कर रहे हो। अपने आप को तो टाइम देना ही है ना। आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, है ना, उससे भी बहुत रिलैक्स मिलता है। इंस्पायरिंग स्टोरीज आप पढ़ सकते हो, बहुत 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 ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं भाई। इंडिया में तो बहुत भरी पड़ी हैं और वर्ल्ड में तो कितनी ही है ना। आपकी कोई फेवरेट बुक हो, कई लोग पढ़ते हैं बुक, आपकी कोई फेवरेट बुक हो या नोवेल हो, उसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, 2 पेज 4 पेज 5, जितना आप पढ़ सकते हो। लेकिन इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व हो जाओ। ऐसा नहीं कि भैया हमको नीट का पेपर देना है तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता ना भाई। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। आप लोगों ने अब्दुल कलाम साहब की स्टोरी तो सुनी होगी, वो वाली रॉकेट वाली। पहली बार में फेल हो गया था, बे ऑफ बंगाल में गिर गया था, फिर सारी जिम्मेदारी सतीश जी ने अपने ऊपर ले ली थी। भाई क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है भाई। फिर से उन्होंने खड़ा किया उसको और भेज दिया ऊपर। तो आप सोचो ना कैसी स्टोरीज हैं। और भी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको मिलेंगी, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको एकदम मतलब इसी में घुस जाओगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको इसमें देना है क्योंकि इससे आउटपुट निकलेगा, आप सिलेक्ट होगे डॉक्टर बनोगे, आगे जाओगे। लेकिन साथ साथ पीछे की ये चीजें ना आपकी छूट जाएं, क्योंकि ये चीजें जब आप आगे बढ़ जाओगे ना, जब कॉलेज में पहुंच जाओगे, फिर सोचोगे यार सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा बहुत और भी काम कर लेते, हॉबीज अपनी थोड़ी सी निखार लेते, उस पर काम कर लेते, कुछ बुक्स पढ़ लेते, है ना। तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। और ये चीज एक्चुअल में आप भाई आप विश्वास मानो, ये आपकी स्टडीज को सपोर्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि आप जब पूरा घुस जाते हो नीट के अंदर तो फिर बहुत स्ट्रेस होता है। उस चक्कर में क्या होता है, कई बार लोग टाइम वेस्ट भी करने लगते हैं। दोस्तों से 1-1 घंटे बात हो रही है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, मतलब सोचने लगते हैं बहुत ज्यादा, एकदम ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है लोगों की उस टाइम पे कि यार कैसे होगा, मेरे तो एक चैप्टर बैकलॉग है और मेरे तो ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। हो सकता है आप माइंड फ्रेश करो, दोबारा से क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अटैक करो, या थोड़ी अपनी स्टडी की अप्रोच चेंज करो। हो सकता है आप थ्योरी ज्यादा पढ़ रहे हो, क्वेश्चन कम लगा रहे हो, या क्वेश्चन ज्यादा लगा रहे हो, थ्योरी कम कर रहे हो। प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको क्या है ना, आपके दिमाग को एकदम क्लीन करेंगी पहले। फिर उसके बाद हो सकता है आप जब सवाल सॉल्व कर रहे हो तो तुरंत बनने लगे। हो जाता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है। मेरे साथ भी जब पढ़ता था तब ऐसे ही होता था। मेरे साथ पता अलग समस्या थी जीवन की। मैं सुबह सुबह सवाल बनाता था ना, बनते ही नहीं था, पता नहीं क्या था, मतलब पढ़ाई के टाइम पे होता ही है सबके साथ। सुबह सुबह सवाल बना रहा, सवाल नहीं बन रहा है। फिर मैंने थोड़ा रिवाइज किया, रात में ट्राई किया, बन गया। होता है ऐसा आपके साथ। रूम में बैठा हूं वहां नहीं बन रहा है, किचन में चला गया वहां बनाने लगा, वहां बन गया। भाई होता है ऐसा, मतलब पता नहीं क्या कौन सी शक्तियां हैं ये, लेकिन होता है ऐसा। क्योंकि हम किसी टाइम पर हमारा माइंड किस तरीके से काम कर रहा है और हम उस टाइम पे उस सवाल को कर रहे हैं, नहीं बन रहा है, लेकिन हम थोड़ा फिर फ्रेश हो जाते हैं दिमाग से, मतलब अपना एकदम जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं या कोई गाना सुन लेते हैं या थोड़ा घूम के आ जाते हैं, तो उसके बाद बनाते तो बन जाता है। ऐसे ही होता है। आप लोगों के साथ, यस लिख रहे हैं ना बच्चे, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा।
कि रात में सवाल बना रहे नहीं बन रहा, सुबह बन जाता होगा, सुबह बना रहे हैं नहीं बन रहा, रात में बन जाता होगा। ऐसा होता है सबके साथ, है ना। तो वो एक्चुअल में स्टेट ऑफ माइंड होता है आपका, तो उसी चीज को करने के लिए ये चीजें हैं।